हेलो दोस्तों, आज की जॉब की लेटेस्ट अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट की पीईटी क्या निकाल दिया है, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें इसके आवेदन शुल्क या आवेदन शुल्क जमा करना की उसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो कितनी है, 28 जून 2022 से शुरू हो जाएगी। और इसको आवेदन करने की जो इसकी अंतिम तिथि होगी वो कितनी है, 27 जुलाई 2022। मतलब दोबारा सुन लीजिए, आवेदन आप कब से कर सकते हैं, 28 जून 2022 से, और कब तक कर सकते हैं, 27 जुलाई 2022 तक। मतलब पूरा आपके पास एक महीना है, ठीक है। और संशोधन की तिथि कितनी होगी, मतलब शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई है आवेदन फॉर्म भरने में, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, इसको महीने 30 अगस्त 2022 तक इसको क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जो विशेष कथन इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके पास जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। अथवा अभ्यर्थी द्वारा बैंकों से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 3 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। जो मैंने बता दिया आपको पहले, आपके पास सिर्फ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 7 दिन का ही टाइम होगा, अगर कोई भी गलती कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो, ठीक है। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित भी कर सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ें इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि दिक्कत हो रही बोलने में भी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना है। और ऑनलाइन आवेदन की बात, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गया। वो ज़माना गया जब हम पोस्ट ऑफिस पे हमारी लाइनें लगती थी, वो ज़माना गया अब, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन उनको दिक्कत होती है, सोचते हैं कि इंटरनेट नहीं है मेरे फ़ोन में और मैं ऑफलाइन ही कर लूँगा, किसी से करवा लूँगा। वो फॉर्मेलिटी के लिए ऑफलाइन करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर लेते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का खासा ध्यान देना है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या हो सकेगी वो पूरा पढ़ लेना। आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखा गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे पॉज करके रखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आयोग की परिधि में आने वाले पद क्या क्या आ सकते हैं वो देख लीजिए, इसमें क्या क्या पद बोले गए हैं इसमें, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी के होंगे इसमें ज़्यादातर, ठीक है, मुझे तो वही लग रहा है। और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट बार बार वही चीज़ें बता रहा है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या क्या है, देखें। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। वो नॉर्मली अपना बायोडाटा मतलब फर्स्ट नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें होती, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपने यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नए यूज़र हो तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता, ठीक है। उसके बाद नहीं करना पड़ता। अगली बार आप कभी भी फॉर्म भरोगे इसकी वेबसाइट से तो बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होता है। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, बाकी जो भी चीज़ें उसमें मांगा गया है। फीस का भुगतान है, समायोजन है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है, ठीक है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsssc.gov.in, ठीक है। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताया क्या क्या कर सकते हैं, फ़ोटो और आप अपने सिग्नेचर का स्कैन करके अपलोड करना, ठीक है। फ़ोटो कैसे, अच्छी खासी फ़ोटो होनी चाहिए, नहीं कि 6 महीने से पुरानी 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के अंतर्गत कोई भी फ़ोटो होनी चाहिए, करंट फ़ोटो। ये नहीं कि आपने 5 साल पुरानी फ़ोटो डाल रहे हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आजकल चीज़ें बहुत अपडेट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। कोई भी चीज़ फॉर्मेलिटी मत करना है, सारी चीज़ों में अच्छे से काम करना है। आवेदन शुल्क देख लीजिए, सामान्य के लिए 160 रुपये है, और ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया देख लीजिए, ये लूटने का काम कर रहे हैं आयोग वाले। देख लीजिए 25 पे ले रहे हैं,
ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 185। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये टोटल। ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है, ऑनलाइन प्रोसेस का जो पेमेंट ले रहे हैं, फॉर्म भरने का तो अलग है, लेकिन प्रोसेस है जो इसका फॉर्म पेमेंट ले रहे हैं ऑनलाइन, आप फॉर्म भरोगे वेबसाइट पे जाके, उसका ये चार्जेस ले रहे हैं। जितना चार्ज काट रहे हैं, कितना काट रहे हैं, 25 रुपये काट रहे हैं। चाहे विकलांग है, अनुसूचित जनजाति है, चाहे अनुसूचित जाति है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग कोई भी हो, ठीक है। तो टोटल आप देख लीजिए, आपके सामने है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए या भूतपूर्व सैनिकों या महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। मतलब जो फ्रीडम फाइटर हो गए, एक्स सर्विसमैन वाले, उनकी फैमिली से जो भी रिलेटेड होंगे, उनके लिए भी इसमें दिया होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, OTP आएगा वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, वो तो आता ही है, वो तो हमें भी पता है। इससे पहले जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप प्लीज़ कमेंट में जाकर ये बेफिजूल की क्वेश्चन मत पूछिएगा कि क्या होगा क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आयु सीमा इसमें 18 से 21 साल मांगी गई है, ठीक है। ये बस मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा का कार्यक्रम क्या होगा, और स्कोर की वैधता अवधि क्या क्या होगी, सब चीज़ मांगा, देख लीजिए, आप ढंग से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, देख लीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जाके, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इन्होंने लास्ट में नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ, सिलेबस भी दिया हुआ, ठीक है, देख लीजिए, पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इतिहास आएगा, भारतीय इतिहास आएगा कितने नंबर का, मतलब कुल पेपर तो 100 नंबर का है, प्रश्नों की संख्या भी 100 है, 1 नंबर का एक प्रश्न है, 2 घंटे का पेपर है। भारतीय इतिहास 5 अंकों का आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंकों का, ज्योग्राफी 5 अंकों का, मतलब भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, प्रारंभिक अंक गणित एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 नंबर का, सामान्य हिंदी जर्नल हिंदी 5 नंबर का, जर्नल इंग्लिश 5 नंबर का, तर्क एंड तर्क शक्ति लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर का, सामयिकी समसामयिकी की 5-10 नंबर का, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, और उसके बाद आगे की छोटी छोटी से 10-10 नंबर के, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं, छोटी बेसिक जानकारी हमने बता रखी है, आपको इतना डिटेल पता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से फॉर्म भरिए, ठीक है। और ऐसी ही आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।